देखिए जो भी इशू हुआ है कैरी मिनाटी और करण जौहर का, मुझे पास्ट बहुत ज्यादा याद आता है कि भाई मैंने वो गलतियां करी हैं, मैंने भी वो चीज दोहराई है एंड मैं उसी चीज के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मल सी बात तो है ही, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए, गालियों का प्रयोग कम करना चाहिए, दैट्स नॉर्मल। बट कैरी मिनाटी का कंटेंट ही उसी टाइप का था, पूरी तरीके से इससे रिलायबल भी नहीं था। अगर कैरी मिनाटी के पास्ट के कंटेंट की बात लेके चले ना, उसने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे लोगों पर बनाई है जिन्होंने उसको अप्रिशिएट भी कराई। बट अब कंटेंट में क्या हो गया पता तुम लोगों को, कि सिर्फ गालियों का प्रयोग करके ही हंसी दिलाई जा रही है, क्योंकि हम लोगों के पास बथेरा कंटेंट अवेलेबल है, इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है ना कि हम लोग उसको देख देख के परेशान हो चुके हैं। हम लोगों को कुछ न्यू चीजें चाहिए। अगर मैं अपनी बात लेके चलूं तो मैं अभी इतना डिटॉक्स पे चल रहा हूं कि मेरे को नॉर्मल चीजों पे हंसी आने लगे, ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट ना हो। लेकिन मैं अगर ऑन एन एवरेज बात लेके चलूं सभी लोगों की, तुम लोगों को कुछ यूनिक करना पड़ेगा। वो तुम्हारे साथ जो पुराना वाला पर्सोना, अगर तुम उसे ही क्रिएट करके चलोगे या फिर उससे ही एक्सेल करने की कोशिश करोगे, नहीं चलने वाला। बात लेके चलो पुरानी वीडियोस में क्या हुआ करता था, मेन पॉइंट पर रोस्टिंग होती थी एंड गेम प्ले लगा के ऊपर से रोस्ट करा जाता था, नॉर्मल सी थी। एंड ये भी बात लेके चले कैरी मिनाटी को पता था, बीच बीच में उसने स्केचेस इसलिए ही ट्राई करे, बीच बीच में उसने पैरोडी इसलिए ही ट्राई करी एंड डिफरेंट जॉनर्स ने इसलिए ही ट्राई आउट करे क्योंकि वो एक ही चीज के लिए रिलायबल नहीं होना चाहता था। एंड इस चीज में ये भी इंक्लूड करना चाहूँ, कैरी मिनाटी भाई एक्टर अच्छा है, ये बात नहीं मैं मान के लेके चलूं भाई एक्टर अच्छा नहीं है, लोगों ने उसे इसलिए पसंद नहीं करा क्योंकि वो रोल उसके सूटेबल नहीं होता। तुम लोग बात लेके चलो, तुम लोग हॉलीवुड का एग्जांपल है, बॉलीवुड का एग्जांपल हो, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे एक्टर्स नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई वो उनके लिए नहीं बनी है। एंड ये कैसे पता लगता है? ट्रायल एंड एरर कर करके। तुम लोगों ने इतनी ज्यादा मूवीज करके, तुम लोगों ने इतनी ज्यादा चीजें करके बैक में, तुम लोगों को पता भाई तुम्हारे पर्सोना के हिसाब से वो चीजें मैच करती। सबसे ज्यादा इशू वो सलमान खान वाले पे हुआ था कि भाई वो पुराने डायलॉग्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, पुरानी चीजों को इस्तेमाल करा जा रहा है, कुछ न्यू यूनिक चीजें बची ही नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये 10 तरीके की चीजें बता रहा है, मुझे बता कि भाई इन दोनों का इशू क्या हुआ है, एक्चुअली में क्या इशू हुआ। देखो एक्चुअली में इशू मोटा मोटा तुम लोगों को पता होगा कि भाई करण जौहर ने डिफेमेशन केस डाल दिया कैरी मिनाटी पे एंड कैरी मिनाटी ने वीडियो पहले ही प्राइवेट कर ली थी। तो देख लो कि भाई अब क्रिएटर के पास फ्रीडम भी उस लेवल तक की नहीं है। फ्रीडम इन द सेंस ऑफ कि नहीं कि भाई तुम किसी को बुरा भला बोल सको, फ्रीडम इन द सेंस ऑफ कि भाई एक टाइम पे करण जौहर वो चीजें बोला करता था। तुम लोगों को एआईबी का याद होगी सीन, मैंने वो नहीं देखा बट जितनी मैंने क्लिप्स देखी हैं उसकी, एआईबी में आगे करण जौहर ऐसे उल्टी सी चीजें बोला करता था। बट नाउ अगर कोई इसके बारे में बोल दे रहा तो मिर्ची लग जा रही है। अब मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई एक दायरा होता है जो कैरी मिनाटी ने क्रॉस करा है। करण जौहर की पर्सनैलिटी तुम लोग को कहीं कहीं दिखी है उसमें, उस ओवरऑल वीडियो में, लेकिन बीच बीच में तुम लोग को स्विच आउट करते देखा होगा कि भाई कैरी का जो ओवरऑल पर्सोना है गाली देने का, वो बीच में आ जाता है। वो करण जौहर लगता ही नहीं, वो रणवीर सिंह लगता ही नहीं। 2-3 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे इशू देख लिए कि भाई चैनल खतरे में सबके, ऐसे छोटे मोटे चैनल नहीं, सब बड़े बड़े चैनल खतरे में। हालांकि कुछ बचे भी हैं, हालांकि कुछ नहीं भी बचे। या तो मेरी क्लिप्स को इस्तेमाल कर रहा है, या तो मेरे बोलने का स्टाइल कोई कॉपी कर रहा है, या तो मेरे बारे में कोई बुरा बोल रहा है। एंड मेरे हिसाब से तुम लोग को पता ही भाई डिफेम करना किसी चीज़ों को बेकार ही है, किसी बंदे को बोलना बेकार ही है। एंड ये बात किसी टाइम के साथ बंदा इंप्रूव करेगा ही एंड उसमें खामियां भी आएंगी जो कैरी मिनाटी के अंदर आई हैं कि भाई कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। एंड पिछले 1 साल से ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई कंटेंट में बहुत ज़्यादा शिफ्टमेंट आई है एंड बंदा एक ही कंटेंट बना के बोर भी नहीं होना चाहता। उसने Q&A वीडियो में भी बताया था कभी। तो गलती किसकी है? देखो गलती किसी की नहीं है, गलती है ओवरऑल चीज़ों की कि भाई हम लोग को ब्रेन रॉट हो चुका है, हम लोग को नॉर्मल कंटेंट पसंद ही नहीं आता। तुम लोग आज के टाइम पे देखना कपिल शर्मा वाले जोक्स को किसको ही हंसी आती है, मेरे को छोड़ के, बाकी नॉर्मल लोगों को छोड़ के। बाकी जो ब्रेन रॉट हो चुका है उनको कभी भी हंसी नहीं आने वाली है। एंड बात लेके चलिए आजकल लाइक हंसी मजाक का चर्चाजनक चीज गालियाँ, अगर किसी का ह्यूमर मैच कराना गालियाँ दे दो। बट रोस्टिंग इज डिफरेंट जॉनर एंड रोस्टिंग लाइक आने वाले टाइम में डेड होने ही वाली है, जिसका अंदाजा पहले से था पहले से तरीके था कि भाई हाँ तू किसी बंदे को उल्टा बोलेगा तो तेरे ऊपर केसेस वगैरह कर सकता है। वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती थी चीजें, अब लोगों को बुरा लगने लगा है, मिर्ची लगने लगी है। एंड ये नहीं कहूँ कि भाई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, भाई मेरे बारे में कोई बुरा भला बोलेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो सही पॉइंट ढूंढेगा तो बुरा नहीं भी लगेगा। दैट थिंग आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ उल्टा सीधा। बाकी व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट, कमेंट्स करके बताना इस चीज़ के बारे में। भाई हाँ ये कुछ चल रहा है अभी भी, कुछ सॉल्व आउट नहीं है। डिफेमेशन केस हुआ है, दोनों पार्टीज़ के लॉयर लड़ रहे हैं आपस में, देखो कंक्लूजन क्या आता है। आई थिंक आ चुका है, तो मुझे नहीं पता कंक्लूजन क्या है। वीडियो प्राइवेट हो चुकी है, उसी दिन के आसपास वीडियो प्राइवेट हो चुकी है जिस दिन मैंने रिएक्ट करा था एंड मैंने भी अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी है। मुझे भी नहीं चाहिए कि भाई किसी बंदे ने प्राइवेट करी है एंड उसी पर मैं रिएक्शन वीडियो डालूँ। दैट्स मैंने प्राइवेट कर दी। जैसे वो तो वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बहुत बेकार बनी भाई वीडियो, बहुत बेकार बनी।